स्टार्ट। कहने और परोसने के तरीके से किसी संवाद के प्रभाव को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। विराम। हाल ही में खूब प्रचारित हुए एक वीडियो पर नज़र पड़ी। विराम। उसमें मौजूद दृश्य के मुताबिक 4-5 साल का एक लड़का आराम की अवस्था में लेटी हुई एक भैंस के थान में अपना मुंह लगाकर दूध पीने की कोशिश कर रहा था। विराम। भैंस ने किसी कारण से अपना बायां पैर लड़के की तरफ उठाया, जो लड़के से छू गया। विराम। इससे लड़का डर कर दूर हट गया। विराम। फिर उसने एक खड़ी गाय के थान में अपना मुंह लगाया और दूध पीने लगा। विराम। इसके बाद उसने गाय की पूंछ खींच दी। विराम। लेकिन इस पर गाय ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। विराम। इसके बाद वीडियो के अंत में यह लिखा दिखाया गया कि इसीलिए गाय हमारी माता है। विराम। देखने से यह तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि यह वीडियो किसी खास उद्देश्य से बनाया गया है। विराम। मेरा मानना है कि यह दृश्य स्वाभाविक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इसे परोसा गया था, ऐसे तरीके बच्चों पर खास प्रभाव छोड़ते हैं। विराम। बच्चों के लिए यह समझना मुश्किल है कि ऐसे वीडियो बनावटी है या स्वाभाविक। विराम। पैरा। सच यह है कि भैंस गाय की तुलना में अपेक्षया ज़्यादा शांत और सुस्त स्वभाव की होती है। विराम। आम तौर पर वह जल्दी किसी के प्रति आक्रामक नहीं होती। विराम। हाँ, कोई अप्रत्याशित कारण हो तो वह कोई भी प्रतिक्रिया दे सकती है। विराम। लेकिन संदर्भ वीडियो में यह दिखाया गया कि भैंस बायां पैर चलाती है, जिससे बच्चा डर जाता है। विराम। संभावना यह है कि भैंस ने किसी अन्य कारण से अपने पैर को उठाया हो। विराम। सवाल है कि क्या किसी जानवर के ऐसे व्यवहार करने या शांत रहने से यह तय किया जा सकता है कि फलां जानवर को कौन सा दर्जा दिया जाए? क्या किसी की माता अपने बच्चे को कभी नहीं मारती है? खास तौर पर पारंपरिक समाजों में तो अभिभावकों का व्यवहार बच्चों को लेकर इतना सरलीकृत नहीं है। विराम। यूँ गाय के किसी वजह से आक्रामक हो जाने के चलते लोगों के घायल होने की घटनाएं भी देखने को मिलती रहती है। विराम। मेरी बहन के आँख के ऊपर एक निशान आज भी है, जो गाय की सींग से लगी चोट का है। विराम। यह चोट किसी भी जानवर की हो सकती थी। विराम। यह छिपा नहीं है कि अतीत से लेकर वर्तमान तक गाय को लेकर समाज में ढेरों कहानियाँ गढ़ी गई है और कई हिंसक घटनाएं घटी है। विराम। पैरा। दरअसल लोगों ने अपने अपने उद्देश्य से जानवरों की भी जाति और धर्म तय कर दी है। विराम। सूअर को लेकर भी धार्मिक विवाद पुराना है। विराम। बचपन में गिरगिट और मकड़ी की कहानी को कई बार सुना कर दिमाग को प्रदूषित किया गया। विराम। कई लोग इसे सच मानकर आने वाली पीढ़ी के भी दिमाग में दुराग्रह भरते या जहर घोलते हैं। विराम। हो सकता है कि ऐसी कहानी के सुनने के बाद कई बच्चों ने गिरगिट मारे हो। विराम। बाघ
कोमा चूहा, कोमा सांप और उल्लू आदि पशु पक्षी को किसी धर्म के देवी देवताओं से जोड़कर इनके महत्व को असामान्य रूप में दर्शाया गया। विराम पैरा। हमने अपने समाज को तो कई खंडों में बांटा ही है, कोमा पशु पक्षियों के समाज को भी हमने नहीं छोड़ा। विराम उनके समाज को भी हमने पवित्र और अपवित्र या शुभ अशुभ के आधार पर कई स्तरों में बांट दिया है। विराम नीलकंठ पक्षी को देखते ही हम अपना गुड लक शुभ भाग्य मान लेते हैं, कोमा दूसरी तरफ किसी नए काम के लिए घर से निकलते हुए अगर कौवा दिख जाए तो हम इसे अशुभ मान लेते हैं। विराम बेचारे कौवा को क्या मालूम है कि ज़मीन पर फैली गंदगी को उसके द्वारा साफ करने के काम को कोई खास महत्व नहीं दिया जाता है। विराम यूँ भी हमारे समाज में कूड़ा कचरा साफ करने वाले लोग अपवित्र माने समझे जाते हैं। विराम गधा शब्द तो खराब अर्थ और अक्सर गाली के रूप में भी प्रयोग होता है, कोमा जबकि गधा इतना परिश्रम करता है, कोमा यह वही लोग जानते हैं जो ईंट आदि सामान ढोने में इस जानवर का उपयोग करते हैं। विराम बिल्ली के रास्ता काटने पर लोग अपने बढ़ते कदम इस डर से पीछे कर लेते हैं कि कहीं आगे बढ़ने से कोई अप्रिय घटना न हो जाए। विराम ऐसा भी होता है जब बिल्ली के रास्ते से गुजरते देखने के बाद अचानक कोई चालक वाहन का ब्रेक लगा देता है। विराम यानी बिल्ली के काटे हुए रास्ते से पहले ही हादसा। विराम इस अंधविश्वास की व्याख्या करना तक लोग जरूरी नहीं समझते। विराम लेकिन यह डर उन लोगों के लिए नहीं होता जो बिल्ली पालते हैं। विराम कछुआ लोगों के लिए इतना शुभ होता है कि लोग अलग अलग पदार्थ से बनी कछुआ की मूर्ति को अपने अतिथि कक्ष या शयन कक्ष में रखते हैं। विराम पैरा एक बात तो तय है कि जो पशु पक्षी हमारे देश और समाज के दायरे से बाहर है, कोमा अगर वे यह सब समझ सकते तो अपने को बहुत भाग्यशाली मानते, कोमा क्योंकि उन्हें इस बात का खतरा नहीं है कि लोग उन्हें पवित्र अपवित्र और अच्छे बुरे के प्रतीकों में बांटेंगे और किसी खास धर्म से जोड़ेंगे। विराम स्टॉप।